बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगर निवासियों की प्रसन्नता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसली की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चीत्कार करते करके प्राण रहित हो गया। जन्मेजय उस चीत्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा न करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। भारत, भीम की यह बात सुनकर उन राक्षसों ने एवं मस्त कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली। भारत, तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस की लाश उठाकर नगर के दरवाजे पर गिरा दी और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबीजन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहाँ उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात जब सवेरा हुआ और लोग नगर से बाहर निकले तब उन्होंने देखा बकासुर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के दरवाजे पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो गया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में यह समाचार फैला दिया। फिर तो हजारों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आए। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय, उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके बाद उन्होंने यह जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उसके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा, कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके बाद अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। उन्होंने यह भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए। अवश्य उन्होंने ही यह लोक हितकारी कर्म किया होगा। तब तो वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। इसके बाद उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्ववत वहीं निवास करने लगे। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि बकवध पर्वणि बकवधे त्रिखष्ट्यधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में बकासुर वध विषयक 163वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।